Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसमें हम एक बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब बच्चों जो इससे पिछला सिलेबस था उससे पिछला जो सिलेबस था उसमें एक जो चैप्टर था ये 10th क्लास की बुक के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर था गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें हम पहले प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करते थे और फिर एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करते थे। लेकिन बच्चों आपकी बुक में उसने प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से एक चैप्टर बना दिया है और इस चैप्टर के अंदर पौधे के अंदर अलग अलग तरह के जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको कवर करने की उसने कोशिश की है। तो जैसे कि इससे पहले हम पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, उसका एक अलग पोर्शन था। उसके बाद हमने पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट को पढ़ा, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा रूट्स का। उसके बाद हमने पौधे के अंदर ट्रांसपायरेशन को देखा बच्चों, हमने पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को देखा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बच्चों, हमने इसको स्टडी किया। तो बच्चों इस सब के बाद आज का हमारे इस लेक्चर का जो फोकस है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। अब बच्चों गैसियस एक्सचेंज से क्या मुराद है, देखिए इसका लफ्जी मतलब क्या है। इसका लफ्जी मतलब है गैसों का तबादला। अब बच्चों प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। अब बच्चों अगर आप सबसे पहले मैं आपको इंसान की मिसाल देता हूं फिर मैं आपको प्लांट्स की तरफ आता हूं। बच्चों हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। मैं सांस ली, मैंने ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले गया और जब मैंने सांस को बाहर निकाला तो मैंने कौन सी गैस बाहर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं बच्चों तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों इसी तरह से पौधे भी क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। बच्चों हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम गैसों का तबादला कर रहे हैं ना। एक गैस को जिस्म के अंदर लेकर जा रहे हैं तो दूसरी गैस को जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, ये गैसियस एक्सचेंज है। और ये कौन सा गैसियस एक्सचेंज है, जो कि इंसान और उसके माहौल के दरमियान हो रहा है। ठीक है, इसे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में हम इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे प्लांट्स जो है वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। बच्चों आपने ये सुना होगा कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है। पौधों बच्चे क्या करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है बच्चों, दिन के वक्त क्या होता है, डे टाइम में पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को मिलाकर बच्चों रोशनी की मौजूदगी में और साथ बच्चों क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बच्चों इसको मिलाकर ग्लूकोज तैयार किया जाता है C6H12O6। साथ बच्चों ऑक्सीजन जो है वो एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है। अब बच्चों पौधा क्या करता है, दिन के वक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेता है बच्चों, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है माहौल से और बहुत बच्चों माहौल को ये ऑक्सीजन बदले में दे देता है। मतलब माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में उसे ऑक्सीजन दे देता है। तो बच्चों इस तरह से पौधा दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एनवायरनमेंट को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो बच्चों ये जो गैसियस एक्सचेंज है ना प्लांट्स का, इसको हम स्टडी करेंगे। अब बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या पौधे के तमाम सेल्स के अंदर होती है, मुझे बताएं आप, क्या फोटोसिंथेसिस पौधे के तमाम सेल्स के अंदर होती है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फोटोसिंथेसिस उन सेल्स के अंदर होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं बच्चों, और वो पौधे के ग्रीन पार्ट्स हैं। जो पौधे के ग्रीन पार्ट्स है ना उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो बच्चों जिसमें जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं हमारे पास वो लीव्स हैं, वो पत्ते हैं। अब बच्चों बाकी के जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है बच्चों जिसको हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। हम इसको पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, इससे पहले चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा इससे पिछला चैप्टर था बच्चों, वहां पे हमने रेस्पायरेशन को तफसील से पढ़ा। अब बच्चों रेस्पायरेशन में क्या होता है, वो जो ग्लूकोज है ना बच्चों, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और बच्चों उसको तोड़कर उससे क्या बनाया जाता है बच्चों, उससे बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ उससे बनाया जाता है जो एटीपी एनर्जी बनती है। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो आपको पता है कि 36 के करीब एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन है रेस्पायरेशन। अब बच्चों रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए और इसके नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब बच्चों जहन में रखें कि जो रेस्पायरेशन है ना ये पौधों के अंदर भी होती है, ये हमारे अंदर भी होती है। रेस्पायरेशन बच्चों वो रिएक्शन है जिसके जरिए एनर्जी हासिल करनी है और एनर्जी बच्चों तमाम जानदारों के लिए जरूरी है। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं बच्चों उन तमाम के अंदर जो है वो रेस्पायरेशन हो रही होती है। तो रेस्पायरेशन बच्चों ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एक आपने इस चीज को जहन में रखना है। और दूसरा बच्चों ऑल टाइम होती है, हर वक्त होती है रेस्पायरेशन।
ठीक है, दिन के वक्त भी होती है, मैं आगे लिख देता हूं, ऑल टाइम से मुराद है डे में भी होती है और नाइट में भी होती है, रात के वक्त भी हो रही होती है। जबकि बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, दिन के वक्त होती है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होती है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे काबिल गौर बात क्या है बच्चों, काबिल गौर बात यह है कि दिन के वक्त बच्चों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दिन के वक्त प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, लेकिन बच्चों रेस्पिरेशन जो है ना वो एक कांस्टेंट रेट पे होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सुबह जो है वो कम होती है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है दोपहर को जो है फोटोसिंथेसिस पीक पर हो रही होती है सबसे ज्यादा, और फिर जैसे शाम होती जाती है फोटोसिंथेसिस का लेवल बच्चों फिर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मैं आपको एक ग्राफ से शो करता हूँ। बच्चों फर्ज करें कि मैं एक ग्राफ शो कर रहा हूँ बच्चों, इस ग्राफ के ऊपर ना मैं एक लाइन एक कलर से शो कर देता हूँ। फर्ज करें आपके सामने ये जो पर्पल कलर है ना बच्चों, ये कांस्टेंट रेट है रेस्पिरेशन का जो कि प्लांट सेल्स के अंदर हो रही है। अब बच्चों यहाँ पे आप इमेजिन करें कि अभी रात है, ठीक है, अभी मॉर्निंग सुबह होनी है, तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल जीरो है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों सुबह जो है वो सूरज तलू होना शुरू होता है और फोटोसिंथेसिस बढ़ना शुरू होती है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस बढ़ती है बच्चों। एक वक्त आता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों फिर क्या होता है, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट मजीद बढ़ता है और एक वक्त आता है दोपहर के वक्त वो पीक पर सबसे ज्यादा हो रही होती है। फिर बच्चों आहिस्ता 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 फोटोसिंथेसिस जो है वो फिर से कम होना शुरू होती है और फिर बच्चों रात के वक्त शाम के वक्त बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है वो दोबारा से अपने जीरो लेवल पे वापस आ जाती है। जबकि बच्चों ये जो रेस्पिरेशन है ये अभी भी रात के वक्त भी हो रही होती है और दिन के वक्त भी हो रही होती है। समझ आ रही बच्चों? अब देखिए जीरो क्या है, ये डे है, ठीक है, ये नाइट है। जीरो क्या है बच्चों, नाइट। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस जो है बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे भी रात के वक्त फोटोसिंथेसिस जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब इनके दरमियान ये जो अरसा आपको नजर आ रहा है दौरानिया, ये डे टाइम, और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस बच्चों किस लिहाज से हो रही है आप देख सकते हैं। अब बच्चों दिन के वक्त, अब हम बात करते हैं ना दिन के वक्त की, तो बच्चों दिन के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन से ज्यादा हो रही होती है, तो दिन के वक्त बच्चों ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर रिलीज हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो गैस बनती है ना ऑक्सीजन, वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। अब बच्चों इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है कि दिन के वक्त जो थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, वो ऑक्सीजन यही पौधे के अंदर बनने वाली जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनती है ना बच्चों, ठीक है, वही थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहां पे इस्तेमाल हो जाती है और बाकी की इतनी सारी ऑक्सीजन होती है पौधा उसे क्या करता है बच्चों, स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। समझ आ रही है? उसे एटमॉस्फेयर के अंदर डाल देता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिन के वक्त बच्चों फोटोसिंथेसिस भी हो रहे होते हैं पौधे के अंदर और रेस्पिरेशन दोनों रिएक्शन जो है वो एट सेम टाइम हो रहे होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा स्पीड से हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है रेस्पिरेशन से। तो बच्चों अब फोटोसिंथेसिस का रेट होने से ज्यादा होने से मुराद ये है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजा में ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी। तो बच्चों जो ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी बच्चों, इनमें से कुछ क्वांटिटी जो है ऑक्सीजन की वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी और बाकी की जो इजाफी ऑक्सीजन है उसको पौधा क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। और बच्चों दिन के वक्त रेस्पिरेशन जो है वो कम हो रही होती है, तो रेस्पिरेशन के नतीजा में बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना थोड़ी बहुत, ये पौधे के अंदर ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, ये पौधे के अंदर ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। तो दिन के वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि पौधा कौन सी गैस बाहर निकालता है, तो बच्चों दिन के वक्त पौधा ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कौन सी गैस को बच्चों अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों अंदर लेता है, उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन के नतीजा में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। लेकिन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे का गुजारा नहीं होता, तो पौधा इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर माहौल से लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पौधा इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर माहौल से लेता है, ठीक है, और फिर उसके नतीजा में फोटोसिंथेसिस करता है। तो बच्चों ओवरऑल डे टाइम में आप देखेंगे तो पौधा जो है बच्चों वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा होता है, आउट कर रहा होता है, बाहर निकालता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों वो क्या करता है, वो इन करता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है, दिन के वक्त क्या करता है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेता है। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है, क्लियर? अब बच्चों बारी आ जाती है नाइट की, ठीक है, दिन का तो हो गया, अब बारी आ गई है नाइट की। नाइट के वक्त क्या हो रहा है बच्चों, नाइट के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों नाइट वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। रात के वक्त बच्चों पौधे के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो रेस्पिरेशन के लिए बच्चों क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
दिन के वक्त तो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनने वाली ऑक्सीजन से हासिल कर लेता था पौधा। रात के वक्त क्या करेगा बच्चों, रात के वक्त पौधा जो है वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेता है, माहौल से लेता है। तो रात के वक्त बच्चों नाइट टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन पौधे के अंदर दाखिल होती है और उसके अंदर बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, देखिए दिन के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती थी, रात के वक्त तो कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही। तो रात के वक्त बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पौधा क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बच्चों यहां पे काबिल गौर बात है, आपने ध्यान में रखना है, दिन के वक्त पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। ठीक है, रात के वक्त पौधा क्या करता है बच्चों, हमारी तरह, जिस तरह हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रात को पौधा बिल्कुल हमारी तरह ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो बच्चों इस तरह दिन और रात में अलग अलग तरह से पौधे के अंदर गैसों का तबादला हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब बच्चों यही सब कुछ जो है जो हम थ्योरी के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। देखें बच्चों डे टाइम में क्या हो रहा होता है, देखें ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, ऑल प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, जितने भी पौधे के सेल्स हैं बच्चों वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं लिखा उसने, ऑल प्लांट सेल्स लिखा है उसने। ऑल प्लांट सेल्स जो है वो क्या करवा रहे हैं बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, ग्लूकोज को, C6H12 ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों इससे क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो एटीपी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये रिएक्शन जो है ये तमाम प्लांट सेल्स के अंदर हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है। वाइल देयर ग्रीन पार्ट्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जबकि उनके जो सबज हिस्से हैं जहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है वहां पे बच्चों फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब दिन के वक्त दो रिएक्शन हो रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि तमाम प्लांट सेल्स के अंदर हो रहा है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस जो कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर हो रही है। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस के नतीजा में देखें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर, ठीक है बच्चों, ये लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, बच्चों मैं बार बार ये रिएक्शन लिख रहा हूं ताकि आपको ये रिएक्शन जो है याद हो जाए। C6H12O6 ग्लूकोज साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। बच्चों दिन के वक्त देखें इन फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ये क्या कर देते हैं बच्चों, खारिज कर देते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। बच्चों दिन के वक्त जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उस रेस्पिरेशन के नतीजा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना बच्चों, उसको ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था। यहां पर दिन में जो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो थोड़ी बहुत होती है उसको ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों, लेकिन वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड काफी नहीं होती कि पौधे की जरूरत को पूरा करे। तो पौधे की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से भी लेते हैं, दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्लियर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेशन। अब बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इक्वेशन जो है वो याद हो जाए, जिसमें ग्लूकोज जो है बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों एटीपी बनाता है। अब बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, दे यूज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बन रही होती है। दिन की बात हो रही है बच्चों, रात के वक्त ऐसा नहीं होता, रात के वक्त पौधा माहौल से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, लेकिन दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ऑक्सीजन बनती है पौधा उसी को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है। और बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरमेंट। और ये जो लाइन है ना ये ज्यादा सुटेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन सुटेबल नहीं है, यहाँ पे ये बेटर लाइन ये होनी चाहिए थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिन में फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, असल में ये लाइन बेटर थी जो लाइन उसने यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो बुक में आपके में ये लाइन लिखी हुई है, लाइन जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं है, होपफुली नेक्स्ट एडिशंस में जो है वो इसकी करेक्शन हो जाएगी। बहरहाल आपने ज़हन में रखना है कि दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो लो स्पीड पे होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा हो रही होती है। अब रेस्पिरेशन के नतीजा में बच्चों क्या बनता है, रेस्पिरेशन के नतीजा में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दिन के वक्त ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस के नतीजा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनती है। उनमें से जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होनी होती है वो पौधा इस्तेमाल करके बाकी इजाफी ऑक्सीजन को बच्चों वो क्या कर देता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना कि दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरमेंट, ये मुनासिब नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था कि दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, टू द एनवायरमेंट को काट दें आप और आप ये लिख लें कि दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। क्लियर। इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें इसने समराइज किया हुआ है। सो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त जो है लीव्स, पत्ते आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खारिज कर रहे होते हैं, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट। बच्चों असल में ये यहां से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि दिन के वक्त पौधा कौन सी गैस को लेता है और कौन सी गैस को जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करता है। क्लियर।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है नाइट टाइम में क्या होता है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम बच्चों, नाइट में फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही होती, पौधे के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है बच्चों, रेस्पायरेशन हो रही होती है। और रेस्पायरेशन में बच्चों ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहां से आती है, फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, ऑक्सीजन वो लेता है बच्चों एनवायरमेंट से। तो देखें ड्यूरिंग द नाइट ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पायरेशन, तमाम सेल रेस्पायरेशन करवा रहे होते हैं, व्हाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो द प्लांट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधा जो है वो बिल्कुल हमारी तरह माहौल से ऑक्सीजन को लेता है और माहौल में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो आप लोगों ने बच्चों इस चीज को जहन में रखना है, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। बच्चों जो गैसों का तबादला है ये आखिर होता किस तरह से है, कौन कौन से तरीकेकार हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बच्चों आपने इस चीज को समझना है। बच्चों आए हम इसको स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले है गैसियस एक्सचेंज थ्रू एपिडर्मिस। बच्चों हम 4 तरीकों से गैसियस एक्सचेंज देखेंगे कि किन 4 तरीकों से पौधा जो है वो अपने गैसों का तबादला करता है। गैसों का तबादले से बच्चों मुराद ये है कि पौधा दिन के वक्त जो है वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को खारिज करता है। तो बच्चों वो कौन से तरीके हैं जिनसे पौधा इन गैसों का तबादला करता है। तो आए देखें बच्चों, गैसेस एक्सचेंज थ्रू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से गैसेस एक्सचेंज बच्चों किस तरह से होती है। बच्चों यहाँ पे ना मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं बच्चों। देखें अगर हम इंसानों की बात करें ना बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, फेफड़े हैं। देखिए हम सांस लेते हैं नोज के जरिए, सांस लिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चलेगी। अब बच्चों लंग्स से आगे वो जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे ब्लड में गई, ब्लड से ऑक्सीजन गई दिल में, और दिल ने उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को सारे बॉडी के अंदर पंप कर दिया। तो हमारी बॉडी के जिस जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो ब्लड से ले लेगा। लेकिन बच्चों पौधे के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। तो पौधे का जो हर सेल है बच्चों वो माहौल से खुद गैसियस एक्सचेंज करता है। पौधे के अंदर इस तरह से, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस तरह से नहीं होता। तो पौधे का हर सेल अपने माहौल से खुद गैसियस एक्सचेंज करता है, खुद गैसों का तबादला करता है। तो बच्चों गैसों का तबादला किन किन जरिए से करता है हमने उनको स्टडी करना है। सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं एपिडर्मिस को। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक होती है अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। बच्चों जहन में रखें कि हमने तो सिर्फ एपिडर्मिस को लीव्स के अंदर पढ़ा था, लेकिन पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट्स हैं बच्चों, चाहे वो लीव्स हैं, उन सब की जो आउटर वॉल होती है उसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। तो बच्चों पौधे में क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन बॉडी, बॉडी मतलब प्लांट की बॉडी एंड एनवायरमेंट, और उनके माहौल के दरमियान बच्चों वो सरफेस है, मतलब उनकी जो रूट की जो सरफेस है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी है, जो स्टेम की सरफेस है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी है। तो बच्चों सरफेस से गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है। अब जो एपिडर्मिस है बच्चों रूट की, स्टेम की और लीव्स की, ये अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इनर सेल्स एंड एनवायरमेंट। बच्चों अब यहां पे देखें, ये एपिडर्मिस है, फर्ज करें इस तरह से, ये एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस के अंदर सेल्स पड़े हुए हैं, और बच्चों इससे बाहर जो है ये एनवायरमेंट है, और बच्चों ये एनवायरमेंट है, और यहां पे इसके इनर सेल्स हैं, अंदर सेल्स पड़े हुए हैं। अब बच्चों जो एपिडर्मिस है ये इनर सेल्स और एनवायरमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज को अलाउ कर रही होती है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो बॉडी और एनवायरमेंट में सरफेस के जरिए होती है। वो सरफेस क्या है, वो एपिडर्मिस है, और इसी एपिडर्मिस के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। इसके बाद बच्चों यहां पे देखें गैसेस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल। जो अगर आप नीचे इस डायग्राम में देखें ना, आपको नजर आ रहा है लीफ का स्ट्रक्चर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इसे, लीफ की अपर एपिडर्मिस है, और बच्चों ये जो लीफ है इसकी लोअर एपिडर्मिस है। लीफ की अपर एपिडर्मिस में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं, और उन गार्ड सेल्स के दरमियान एक सुराख होता है जिसको हम स्ट्रोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमाटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज अलग होता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ एपिडर्मिस की बात करें, और बच्चों ध्यान रखेंगे जो स्ट्रोमाटा है ये सिर्फ लीव्स के अंदर होते हैं, बाकी स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके अंदर स्ट्रोमाटा नहीं होते, और बाकी जो इसी तरह रूट्स के अंदर भी स्ट्रोमाटा नहीं होते। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वहां पे बच्चों जो एपिडर्मिस है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के साथ जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाती है। उसके बाद बच्चों ये जो एपिडर्मिस है ना, इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर, एक लिपिड की लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। इस क्यूटिकल के जरिए भी बच्चों गैसियस एक्सचेंज होता है। याद रखें कि इस क्यूटिकल को हमने ट्रांसपायरेशन के अंदर भी स्टडी किया था। जब मैंने आपको ट्रांसपायरेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपायरेशन की 3 साइड्स हैं, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल और लेंटिसेल। तो बच्चों उसमें जो क्यूटिकल है ना बच्चों, ये ट्रांसपायरेशन भी करवाती है और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। तो सेकंड पॉइंट देखें बच्चों, गैसियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल के जरिए कैसे होते हैं, एट सम पार्ट्स, कुछ पौधों में थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर बच्चों एक मोटी क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और बच्चों ये जो क्यूटिकल है ये भी गैसों के तबादले में मदद देती है। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है।
इसके बाद बच्चों गैसेस एक्सचेंज थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स, आप ये हेडिंग देंगे बच्चों। लीव्स कहते हैं पत्तों को एंड यंग स्टेम्स बच्चों स्टेम कहते हैं तने को। आमतौर पे आपने देखे होंगे जो बड़े दरख्त होते हैं उनके तने जो है वो ब्राउन होते हैं, लेकिन बच्चों जो अभी नया छोटा पौधा होता है, ठीक है, यंग का मतलब है अभी, ठीक है, जवान, अभी जो छोटा तना है बच्चों वो ग्रीन होता है। तो बच्चों ग्रीन होता है इसका मतलब है ये वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, उसके अंदर भी स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। तो बच्चों पत्तों में और यंग स्टेम्स में स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं, और लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है बच्चों वो उसी स्ट्रोमेटा के जरिए होता है। तो देखिए इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स द एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। आपको पता है एपिडर्मिस के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, उनके दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्ट्रोमेटा का नाम देते हैं। तो उस स्ट्रोमेटा के जरिए असल में गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। इनसाइड बॉडी पौधे के अंदर गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन सेल्स एंड एयर। तो यहाँ पे एयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था एयर स्पेसिस। क्या आना चाहिए था बच्चों? एयर स्पेसिस आना चाहिए था बच्चों। इस लाइन को आपको समझाता हूं बच्चों। यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है ये सेल्स हैं बच्चों, ये एयर स्पेसिस हैं और ये मेसोफिल सेल्स हैं। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस हो कहां पे रही है? इन मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है। अब बाहर से देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो इस एपिडर्मिस में मौजूद गार्ड सेल्स से इन एयर स्पेसिस के अंदर आ गए। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब बच्चों ऑक्सीजन इन मेसोफिल सेल्स के अंदर बन रही है, तो इजाफी ऑक्सीजन बच्चों इन मेसोफिल से एयर स्पेसिस में आ जाएगी, और एयर स्पेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो इन मेसोफिल सेल्स के अंदर चली जाएगी। तो देखिए इनसाइड द बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो एयर स्पेसिस और सेल्स के दरमियान, कौन से सेल्स? मेसोफिल सेल्स के दरमियान हो रहा होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसेल्स। बच्चों लेंटिसेल्स का जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो कि पौधे की छाल के अंदर, पौधे की बार्क के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इन वुडी स्टेम्स, वुडी स्टेम्स का क्या मतलब बच्चों? ऐसे तने जिनके ऊपर, ठीक है, लकड़ी की छाल मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इनके अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज लेंटिसेल्स के जरिए होता है। तो देखिए इन वुडी स्टेम्स द एंटायर सरफेस, जो सारी की सारी सतह है पौधे के तने की, इज कवर्ड बाय बार्क। बच्चों वो बार्क से, वो छाल से ढकी होती है। अब बच्चों ध्यान में रखें जो बार्क है ना ये डेड सेल्स होते हैं, मुर्दा सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब इन डेड सेल्स के अंदर, अब देखिए फर्ज करें कि ये पौधा है, ये पौधे का तना है। अब इस तने की जो बाहर वाली एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के इस एपिडर्मिस के आगे बच्चों एक बार्क आ गई, एक डेड सेल्स की लेयर आ गई है। तो क्या इस एपिडर्मिस और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो सकता है? डायरेक्टली नहीं हो सकता बच्चों। तो नेचर ने गैसेस एक्सचेंज को बेहतर तौर पर बनाने के लिए क्या किया है, इस बार के अंदर छोटे छोटे से सुराख रख दिए। इन सुराखों को बच्चों हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। किसका नाम देते हैं? लेंटिसेल्स का। तो बच्चों वुडी स्टेम्स के अंदर ऐसे तने जिनके ऊपर वुड की एक मोटी लेयर मौजूद होती है, तो उनके अंदर बच्चों, उनकी छाल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर मदद देते हैं। तो इन वुडी स्टेम्स एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। गैसेस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क। बच्चों जो बार्क के है ना, जो बार्क छाल की वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन नेचर ने क्या किया, गैसेस एक्सचेंज के लिए उस बार्क के अंदर छोटे छोटे से सुराख रख दिए हैं। द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स, जिनको हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, विच अलाउ द गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, जो कि माहौल के साथ गैसों के तबादले की इजाजत देते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है छोटे छोटे से सुराख हैं ये बार्क के अंदर। बच्चों ये क्या है? दीज आर द लेंटिसेल्स, जो कि पौधे और उसके माहौल के दरमियान गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, गैसों का तबादला करवाते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।